अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है काशिफ़ और आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में खुशामदीद। जो टाइम हम पहले लिया करते थे आपका तकरीबन 20 मिनट, वो अब हम जो है वो शॉर्ट उसको करेंगे और आज की वीडियो हम 5 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आ, जो भी अहम डेवलपमेंट्स हैं वो इसकी वीडियो में जो है वो इसी टाइम में आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है, मेन जो फोकस है इस वक्त यूएस में, वो उनका फोकस इस पर है कि जो अमेरिका है वो इस वक्त उसके पास कन्फर्मेशन नहीं है कि उसने ईरान का जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ईरान का हमने तकरीबन 75% जो मिज़ाइल की जो कैपेसिटी है या जो उनके पास हथियार हैं उनको हमने ठिकाने लगा दिया है। और अभी मतलब ये चीज़ पता चली है कि आ, जो यूएस है वो कंफर्म नहीं कर पा रहा अभी। यूएस के पास कंफर्मेशन नहीं है कि असल में वाकया ही क्या ईरान का जो 75% असला है या मिज़ाइल कैपेसिटी है या जो भी उसकी जंगी सलाहियत है उसको वो कमज़ोर कर पाए हैं या नहीं, और उसको वो कमज़ोर कर पाए हैं या नहीं। ठीक है जी, एक तो ये न्यूज़ होगी। और दूसरी जो इस वक्त न्यूज़ है वो यमन के जो होती हैं, उन्होंने ये अटैक किया है ईरान पर। और ये मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद किया है अभी। ये एक बिल्कुल फ्रेश सिचुएशन है कि एक तरफ से ट्रंप ने जो है वो कुछ टाइम दे दिया है ईरान को, ऊपर से ईरान ने जो है हौथीज़ जो कि ईरान की प्रॉक्सी समझी जाती है, उन की तरफ से इज़राइल पर ये मिज़ाइल हमला करके एक तरह से जो है वो उनको पैगाम दिया है कि हम आपकी धमकियों में जो है वो नहीं आएँगे। चूँकि अब टाइम देने का मकसद कुछ और है, जो कि मैं आपके सामने लास्ट वीडियो में रख चुका हूँ कि इस वक़्त जो मार्केट्स हैं, ऑयल की मार्केट और दीगर जो भी मंडियाँ हैं, वो इस वक़्त जो है वो ख़राब चल रही हैं। तो ट्रम्प को इस वक़्त शूर कर रहा है कि वो थोड़ा-सा उस सिचुएशन को पास करे। और ये जो वक़्त उसने दिया है ईरान को, हो सकता है मतलब ये आप उसके साथ उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि उसका एक पैटर्न है कि वो एक तरफ से बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ से जो है वो अटैक कर देता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मार्केट्स की जो सिचुएशन है वो उसको ये चीज़ जो है करने पर नहीं कन्विंस कर पा रही, क्योंकि अगर हम देखें तो उनकी असेसमेंट जारी है। ब्लूमबर्ग की कल की ये खबर है कि अमेरिका इस वक्त असेसमेंट लगा रहा है कि अगर ऑयल की प्राइस जो है वो $200 फी बैरल तक जाती है तो उनकी जो है वो क्या सिचुएशन हो सकती है या मुल्क में क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और वो जो एक तरह से प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं या फिर जो एक तरह से किसी भी काम से पहले उसका एक तख़मीना लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जो है वो हमें कितना हमारे पास एक स्पेस है कि हम जो है कुछ बड़ा कर सकें ईरान के लिए। ये भी एक हो सकता है इसका असेसमेंट का मेन मकसद। और बाकी ईरान के लिए जो इस वक्त उन्होंने वक्त दिया है, ईरान को इस बात का पता है कि पहले भी अमेरिका जो है वो अटैक उन पर करता रहा है और बीच मुज़ाकरात में करता रहा है, तो इसलिए किसी भी बात पर एतबार करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो दूसरे ये चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, मार्केट्स पर जो है वो इस चीज़ का काफ़ी प्रेशर है और उसको थोड़ा-सा यूँ समझ लें कि सेंटिमेंट को थोड़ा तब्दील करने के लिए ये जो पाज़ है या फिर वक़्फ़ा है उस मामले में, या कुछ दिनों की जो मोहलत है, ये वो चीज़ हो सकती है कि मार्केट को थोड़ा-सा कम किया जाए ऑयल की प्राइसेस को। तो इस हवाले से फ़िलहाल अभी तक जब जैसे मैं देख रहा था कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। यूएस ऑयल की जो प्राइस है वो इस वक्त है 101.17, जो कि जा सकती है करीब-करीब 102.44, जो कि टेक्निकल्स के एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं। और बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है कि इस वक्त शोर कर रहा होगा ट्रंप को, जो उन्होंने ये फैसला किया है कि वो मज़ीद मोहलत दे रहे हैं ईरान को। और दूसरा अगर हम देखें तो चूँकि पहले भी ट्रंप ये कंफर्म कर चुके हैं या ओपनली इस बात को जो है वो मान चुके हैं कि नहीं थी उनकी असेसमेंट के ईरान उनको जो है वो इस लेवल का नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। जो मेन प्रेशर पॉइंट था ईरान का, जिसको वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और उसने कहीं किसी हद तक पहुंचाया भी है, और अगर वो अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है या फिर वो
नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो है वो यहाँ से कुछ कोशिश करना चाहता है कि वो अपने अगले आने वाले इलेक्शन को सेव कर ले, या मिड टर्म का जो इलेक्शन है उसको सेव कर ले। तो उसके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन मौका है कि वो इस जंग को यहाँ पर रोक कर जो उनकी जो ईरान का निशाना है उसकी इकोनॉमी के थ्रू ट्रंप की सियासत पर जो है वो सियासी नुकसान भी पहुँचाया जाए और इस तरह से डैमेज भी किया जाए, ताकि इसकी जो ओवरऑल आपके सामने है कि इस वक्त उसका जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका में ट्रंप की, वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को सहारा देने के लिए इनको जो है वो वापस लाने के लिए अगर ट्रंप एक तरह से इस जंग को रोकने की कोशिश करता है, या फिर असेसमेंट के बाद अगर फॉर एग्जांपल जो है असेसमेंट वो लगा रहे हैं उसके बाद भी ये फैसला वो करता है कि वो इस जंग को रोकता है किसी तरह से, और एक एग्रीमेंट हो जाता है ईरान और यूएस के दरमियान, तो ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। उसके जो पूरा वो उसका कैरियर है, उसके लिए जो है वो काफ़ी बड़ी जीत हो सकती है। इसके लिए जो है वो आपने देखा होगा कि उसने हर तरह से लोगों को कायल करने की कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छा हूँ जमहूरियत के लिए, और मैं पीस के लिए बहुत अच्छा हूँ। और पाकिस्तान ने उसको पीस के आलमी अवार्ड के लिए, या फिर जो भी वो अवार्ड था उसके लिए मुंतखब भी किया था, लेकिन एक पाकिस्तान ने और दूसरा मेरे ख्याल से इज़राइल ने किया था। तो जो है वो अगर इस चीज़ को आखिर में बचाना चाहते हैं तो शायद ये फ़ैसला उनके लिए अच्छा हो। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा।